हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो भाइयों और बहनों, इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 9 का जो मैथ है उसका चैप्टर नंबर 3 चल रहा हमारा, लेकिन मैं बुक दूसरी ले रहा तो इसमें चैप्टर नंबर 4 है, लेकिन आपका ये क्या है, चैप्टर नंबर 3 है वैसे। तो चैप्टर नंबर 3 की आज मैं 3.2 को कंप्लीट सॉल्व कराने वाला हूँ। मतलब इसमें ये हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी और ये चैप्टर भी साथ में समाप्त हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो सबसे पहला हमारा पर्सन आता है, इसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित पर्सनों में से प्रत्येक पर्सन का उत्तर दीजिए। मतलब जितने पर्सन है उनका प्रत्येक का उत्तर देना सभी का। पहला क्या कहा, कार के तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम है। मतलब कि जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं उनके नाम पूछ रहा है क्या है, तो वो नाम बताने हैं हमें। तो आपने देखा होगा कि कुछ इस प्रकार होता है। ये क्या होती है हमारी एक्स अक्ष, ये क्या है वाई अक्ष, ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, और ये ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर अक्ष है, और ये कौन सी है, ये है क्षैतिज अक्ष, क्षैतिज अक्ष, और ये है ऊर्ध्वाधर अक्ष। इसको बोलते हैं हम एक्स डैश, इसको बोलते हैं वाई डैश। इस साइड जो नंबर होते हैं नेगेटिव, इस साइड पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ऐसा होता है। तो इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। ये कौन सा है, द्वितीय चतुर्थांश। ये कौन सा है, तृतीय चतुर्थांश। ये कौन सा है, चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश। ये चतुर्थ है, चतुर्थांश है, ये तृतीय है। तो क्वेश्चन में क्या बोला उसने, क्वेश्चन में हमसे बोला कि कार के तलों में किसी बिंदु की स्थिति, मतलब कोई बिंदु है उसकी स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताइए। तो वो नाम कौन कौन से हैं, मतलब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। तो पहले का हमारा आंसर क्या होगा, वो रेखाएं कौन कौन सी हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। और चिन्ह प्रॉपर्टी देखें अगर, तो ऊपर कौन से पॉजिटिव और इस साइड भी पॉजिटिव, तो इसमें क्या हो गया पॉजिटिव पॉजिटिव। इसमें इस साइड नेगेटिव हो लेकिन ऊपर की साइड पॉजिटिव, और हम पहले एक्स अक्ष वाला लेते हैं, तो क्या हुआ नेगेटिव और पॉजिटिव। इस वाले में पहले एक्स अक्ष का लेना तो मतलब नेगेटिव, फिर वाई एक्स वाला लेना मतलब कि नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव। इसमें पहले एक्स अक्ष वाला लेना मतलब पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव लेना मतलब एक्स अक्ष वाला लेना, एक्स अक्ष वाला क्या है नेगेटिव, तो ऐसा होगा। अब इसका दूसरा भाग देखते हैं, दूसरे भाग में क्या कहा है, इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। दूसरे भाग में क्या लिखा है, दूसरे में प्रत्येक भाग के नाम बताने, मतलब कि जैसे प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तीसरा क्या है तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चौथा क्या है चतुर्थ चतुर्थांश। ये हो
गया हमारा दूसरे का आंसर। अब अगर बात करें थर्ड नंबर की, इसके थर्ड पार्ट की, तो थर्ड में क्या है आप देख सकते हैं। उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। अब दो रेखाएं दोनों की दोनों प्रतिच्छेद करती हैं, आप इमेज में देख पा रहे होंगे। दोनों इमेज, या पहली इमेज या दूसरी, सॉरी रेखाएं, तो ये यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है। और इस बिंदु को हम ओ से डिनोट करते हैं और इसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु। तो इसका आंसर क्या होगा, मूल बिंदु। ये कौन सा होगा, मूल बिंदु। और होते क्या है ये, जीरो जीरो होता है, मूल बिंदु जीरो जीरो होता है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या दो की, क्योंकि प्रश्न संख्या कंप्लीट हुआ। प्रश्न संख्या दो में क्या है, ध्यान से देखो। निम्नलिखित आकृति देखकर निम्नलिखित को लिखिए। पहला कहा बी के निर्देशांक, मतलब एक आकृति दे रखी है इसमें ये वैल्यू, और इसमें इसके इनके उत्तर देने। तो मैं इसमें ही बताता हूँ, बाकी नोटबुक में लिख कर दिखाता रहूंगा। तो अगर हम देखें बी के निर्देशांक, तो ध्यान से देखना इसको। बी कहाँ है, बी ये रहा। सबसे पहले हम निर्देशांक निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्स अक्ष वाला लेते हैं। आप देख सकते हैं मैंने बताया था, अगर कोई पॉइंट है, मान लो कोई पॉइंट है पी और एक्स कोमा वाई, तो इसको क्या कहते हैं हम, भुज। और ये कोटि। तो सबसे पहले भुज आता है, मतलब एक्स वाला पार्ट आता है, फिर वाई वाला। कभी भी आप इसको पहले नहीं लिख सकते, ध्यान रखना। तो ऐसे ही है प्रश्न संख्या दो। प्रश्न संख्या दो क्या है, इसने कहा बी के निर्देशांक, बी के निर्देशांक देखने। तो एक्स का चलो, एक्स का पॉजिटिव, बी लेकिन यहाँ है, तो हमें थर्ड सेकंड पार्ट में जाना। तो वाई में, सॉरी एक्स एक्स पे कितना है, -5। अब वाई एक्स पे चलो, वाई एक्स पे कितना है, वाई एक्स पे कितना है, 2। -5 2। निर्देशांक क्या हुए बी के, बी के निर्देशांक क्या हुए, -5 2। ये है पहला। दूसरा क्या है, दूसरा देखे, दूसरे में कहा सी के निर्देशांक क्या होंगे, तो सी ढूंढो कहाँ है, सी ये रहा। सबसे पहले क्या करना, एक्स अक्ष पे चलना, एक्स अक्ष ये है पूरी, तो सी इस साइड है तो यहाँ से लेंगे, कितना है 5। फिर वाई एक्स पे चलना, तो वाई एक्स ऊपर तो जाना नहीं क्योंकि पॉइंट यहाँ है, तो नीचे को आना पड़ेगा, तो कितना है 5। तो कितना हुए, 5 - 5। सी के निर्देशांक कितना हुआ, सी के निर्देशांक हुए हमारे 5 और -5। थर्ड नंबर की बात करें अगर, थर्ड नंबर में क्या है, इसने कहा निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या है, -3। पहला क्या है, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष पे -3 चलना, इस साइड पॉजिटिव तो इस साइड नेगेटिव, -3 चलो ये रहा। अब क्या कहा, -5 नेगेटिव, वाई एक्स पे चलना तो नीचे भी चलना पड़ेगा, मतलब ये। इसको मिलाने वाला बिंदु क्या है, ई। तो हमारा तीसरे खंड का आंसर क्या हुआ, ई। बिंदु भी पहचान कर लिखना इसमें। तो कौन सा खंड हुआ, तीसरा खंड का ई उत्तर हुआ। चौथे खंड की बात करें अगर, तो चौथे खंड में क्या है, निर्देशांक 2 - 4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। 2 - 4, 2 एक्स अक्ष पर चलना मतलब पॉजिटिव, इस साइड ढूंढो ये रहा 2। -4 द्वारा पहचाना गया मतलब -4, वाई एक्स पे चलना, वाई एक्स नीचे मिलेगा तो ये रहा वाई एक्स। सॉरी वाई एक्स पे कितना चलने की करीब, -4। तो वाई एक्स पर -4 चलो, -4 ये रहा। निर्देशांक द्वारा पहचाना गया बिंदु चौथे में, 2 और -4, तो 2 ये रहा और -4 ये रहा। तो कौन सा पॉइंट होगा, जी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा एरर है, तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। तो कौन सा पॉइंट हुआ, जी। यहाँ पर ये थोड़ी गलती लिखी हुई है, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं 4 से कोई पॉइंट जा ही नहीं रहा, तो इसमें 4 दे रखा, तो ये मतलब 4 पर है। तब इसका आंसर हुआ जी, चौथे का। चौथे का क्या हुआ, जी। पांचवे की बात करें अगर हम, तो पांचवे में क्या है, पांचवे में है डी का भुज। डी का भुज बताना है। भुज क्या होता है, एक्स अक्ष, और मतलब कोटि क्या होता है, वाई अक्ष। तो डी का भुज, डी ढूंढो पहले, डी कहाँ पर है, ये रहा।
और इसका भुज बताना है, मतलब कि एक्स अक्ष वाला पार्ट बताना है। कितना है 6, तो इसका आंसर कितना हुआ 6। इसका आंसर कितना हुआ, अगर कोमा में लिखे तो भुज भुजा, तो मतलब एक्स अक्ष वाला कितना है 6, और यही इसका आंसर है। अब अगर बात करें छठे की, तो छठे में क्या है, बिंदु एच की कोटि। कोटि क्या है, बिंदु एच की कोटि बतानी है। तो कोटि क्या हो, वाई एक्स वाली, तो एच ढूंढो पहले। एच ये रहा, और कोटि भुजी ये तो है भुज, तो कोटि क्या हुई, ये वाली, तो कितनी है -3। कोटि कितनी है -3। तो सॉरी छठा, छठे में क्या है, कोटि कितनी है -3। कोटि है -3, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0, -3। तब भी, और मतलब ये किस पर हुआ, एक्स वाई अक्ष पर हुआ। अब बात करते हैं सातवें की। सातवें में क्या है, बिंदु एल के निर्देशांक क्या होंगे। बिंदु एल, एल ये रहा, इसके निर्देशांक बताने हैं। अब इसके निर्देशांक बताने के लिए क्या करें हम, एक्स अक्ष पे चलते हैं। एक्स अक्ष पे तो इसका कोई बिंदु है ही नहीं, तो मतलब यहाँ पर होगा ये 0 पर। वाई अक्ष पे चले तो 5 है, तो कितना हुआ 0,5। सातवें निर्देशांक क्या हुए, सातवें के 0,5, 0,5 इसके निर्देशांक हुए। और अगर इसकी अक्ष पूछे तो कौन सी अक्ष है, वाई अक्ष है, वाई अक्ष। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की। लास्ट पॉइंट क्या है, बिंदु एम के निर्देशांक। बिंदु एम देखो कहाँ है, बिंदु एम ये रहा। सबसे पहले क्या करना, एक्स अक्ष पे चलना। एक्स अक्ष कहाँ पर है, ये रही। एक्स अक्ष, एक्स अक्ष पे कितना चलना हमें, -3। फिर वाई अक्ष पे चलना, तो वाई अक्ष पे कितना है, यहाँ पर तो ई है, तो वाई एक्स पे कितना है 0। वाई एक्स पे कितना हुआ है 0, एक्स एक्स पे कितना है -3। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, एक्स अक्ष कौन सा है, 8वां। एक्स अक्ष पे कितना चलना है, इसमें ध्यान से देखो, एक्स अक्ष पे तो चला हुआ है -3। एक्स अक्ष पे कितना है -3, और वाई एक्स पे कितना है 0, क्योंकि ऊपर कोई पॉइंट उठ नहीं रहा है, पॉइंट लाइन पर ही 0। तो ये कौन से अक्ष पे हुई, ये हुई एक्स अक्ष पे, एक्स अक्ष पे। तो यही हमारी जो एक्सरसाइज है कंप्लीट हुई। आशा करता